टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले साथियों, जब से ये बात क्लियर हुई कि लगभग 20 लाख के आसपास में आवेदन आ जाते हैं इसमें 11,000 के पदों पर, तैयारी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कितना कंपटीशन टफ होगा, तो तैयारी किस तरीके से करें। और बहुत सारे सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि आपने कैसे किया था, कैसे क्रैक किया था। देखो यार, क्रैक करने का बस एक ही है, कोई भी एग्जाम क्रैक करने का, चाहे वो एसएससी हो या यूपीएससी हो, प्रिपरेशन और स्मार्ट वर्क और प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी होता है। आप पहले पूरे सिलेबस को अगर समझे तो आपको दोनों, मेंस हो या प्रीलिम्स हो, आप देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, जीएस का है, जीके का। 50 नंबर का जीके मिलता है आपको, 150 नंबर में 50 नंबर का जीके मिलता है, 25 नंबर में साइंस और 25 नंबर में आपको जो मैथ मिलता है, वो भी आप साइंस का जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो वो भी आपको लगभग जीएस से ही अटैच होता है, ये अलग से नहीं होता है। आप समझिए कि टेक का क्वेश्चन आता है ज़्यादातर उसमें, तो वो भी जीएस का ही पार्ट आ जाता है। एक तरह से 75 नंबर आप समझ लीजिए हो जाता है। और 50 नंबर की रीजनिंग आती है, तो रीजनिंग आपको अगर सही नहीं है, रीजनिंग में आपकी हाथ तंग है ना, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको पहले एक बार तैयारी के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 11,000 पदों पर इतना ज़्यादा आवेदन होता है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं, तमाम देश के अन्य राज्य भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसलिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। चलिए जरा बात कर लेते हैं। और इसका मेन चीज़ क्या है, निगेटिव मार्किंग, सीधा 1 नंबर कम हो जाता है। 1/4 जो है आपका कम होता है। आपको पता है कि 600 नंबर का पेपर होता है, हर क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर का होता है, और 1/4 कट जाता है, मतलब 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा एक गलत जवाब पे। तो आपका जो है ना स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हर क्वेश्चन को किस तरीके से टिक करना है, ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना, क्योंकि मेरे सिर्फ 7 क्वेश्चन गलत हुए थे, तो इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, है ना। तो चलिए जरा इन सब चीज़ों को जरा ठीक तरीके से, बेहतर तरीके से समझिए कि एसएससी में आपको एक सवाल तो यह है कि भैया प्रिपरेशन के लिए आपका जीएस कितना स्ट्रांग है, आपका मैथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैथ थोड़ा वीक है। देखिए मैथ वीक होगा तो चलेगा, लेकिन अगर रीजनिंग और जीएस आपका वीक है तो आप फंस जाएंगे। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जो है विशेष ध्यान देना है, और जीएस के लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। ये आप समझ लिए। पूरा एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि आपको 2 पेपर देना है। पहले आपको जो है प्रीलिम्स देना है, और फिर मेंस देना है, और उसके बाद फिर आपका जो है डीवी हो जाता है। इसमें इंटरव्यू जैसा सिस्टम नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर एक मेडिकल होता है छोटा सा, जिसका कोई बहुत सीरियस मेडिकल नहीं होता है, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपको नौकरी मिल जाती है, और अच्छी नौकरी है। पैकेज भी 30,000 से कम किसी भी पद में इसमें नहीं होते हैं। सरकारी नौकरी है, ऑफिस जॉब है, 6 to 5 के जॉब है, बिल्कुल रिलैक्सेशन वाला जॉब है। तमाम ये बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्क फील्ड भी बताऊंगा आपको आगे चल के कि क्या क्या आपको वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं। अलग अलग, जैसे लिपिक का कार्य में क्या है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, राजस्व कर्मी में क्या करते हैं, पंचायत सचिव बनते हैं आप, उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, मोटिवेशन के लिए बीच बीच में बताता रहूंगा। लेकिन आज तैयारी पे फोकस करते हैं कि तैयारी किस तरीके से करनी है। इसका सबसे पहला, मैं तमाम पहलुओं पे आऊँ, लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि इसका जीएस बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जीएस को तैयार करने के लिए ना, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है सामान्य ज्ञान की, जो आपकी जो जीएस की बुक है सामान्य ज्ञान की, और साथ में उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट भी पूरा सॉल्व पेपर्स के साथ मिलता है आपको। तो देखिए इसमें जो है ना पूरा डिस्क्रिप्टिव, जो किरण पब्लिकेशन की जो सामान्य ज्ञान की किताब है, इसमें पूरा जीके जो है ना वो एकदम डिस्क्रिप्टिव है, पूरा डिटेल्स में है। तो आप इसके जरिए जो है ना एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आप इसके जो है किरण पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान का जो पूरा फैक्ट वाला बुक है, उससे पूरा अपना थ्योरी तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप जो है एक बार सामान्य अध्ययन का जो सॉल्व पेपर है, उसका प्रैक्टिस सेट जो है, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। जिस टॉपिक से आप पढ़ रहे हैं उसको टॉपिक वाइज जो है इसकी बुक से सॉल्व कीजिए, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। 14,300 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इससे आप सॉल्व करके एक आपकी स्पीड भी बन जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा सेगमेंट आता है मैथ। मैथ के लिए आपको पता है आरएस अग्रवाल का लेवल बहुत होता है। इंटर लेवल के लिए आरएस अग्रवाल अगर आपके पास है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही आप रीजनिंग की जो बात करें तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की बहुत सारी किताबें आती हैं, लेकिन अगर आपको रीजनिंग के लिए स्पेशली करनी है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। हालांकि ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना टफ लेवल होता नहीं, आप इतना हाई लेवल में क्यों लेके जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीपीएससी के प्रीलिम्स का रीजनिंग वाला पेपर अगर 2-3 आप सॉल्व कर दीजिएगा ना, उतने में आपका जो है एसएससी का पूरा रीजनिंग आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा ही टाइम, 3 पेपर अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, आपका पूरा का पूरा ये मान लीजिए इसका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होता, वन लाइनर होता है, तो आपको बहुत इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें दिक्कत कहाँ आती है वो भी एक बार आप लोग ज़रा समझ लीजिए ठीक तरीके से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए इसमें मेन चीज़ आती है ना प्रीलिम्स के बाद मेंस वाला दिक्कत, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़े लंबे हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शंस में भी आपको, जैसे यूपीएससी में आप अ ब मतलब 4 ऑप्शंस देखते हैं और चारों के चारों ही आ जाते हैं, वैसे ही मेंस में ना क्वेश्चंस के 2-2 ऑप्शन होते हैं, 3-3 ऑप्शन होते हैं, तो आपको बहुत डिस्ट्रक्टिव पढ़ना पड़ता है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ता है इसका। लेकिन एक चीज़ आप कंफर्म जान लीजिए कि इंटर लेवल मतलब इंटर लेवल ही होता है, स्नातक लेवल नहीं होता है, इसलिए आप लोग डरिए मत, इंटर लेवल पे ही आपका पूरा पूरा होगा। बहुत सारे साथी जो है ना सीटों के लिए पूछ रहे थे किस कैटेगरी में कितनी सीट है। तो देखिए जनरल में आपको पता ही है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1090 पद हैं, बीसी में जो है आपको 1249 पद हैं, एससी में 1376 पद है, एसटी में 76 पद है, और बीसी बैक डब्ल्यू में जो है आपको जो है 368 पद है। लेकिन आप एससी एसटी का पद देख करके आप लोग सोच रहे हैं कि इतना कम पद क्यों है, इसका आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एससी एसटी का भी कटअप जो है ना लगभग जनरल में बहुत ज़्यादा एससी एसटी के लोगों का पार्टिसिपेट होता है। जिनके भी मेरिट अच्छे आएंगे वो सब ऊपर चले जाएंगे, तो आपके पद वैसे ही बच जाएंगे। इसमें जो पद बनते हैं ना वो ऐसे नहीं बनते हैं कि रिजर्वेशन सीधा सीधा पद के हिसाब से नहीं दिया जाता है, उसमें जो पद बनते हैं ना उसी हिसाब से अलग अलग करके जितने पद खाली जिस कैटेगरी के होते हैं उतने के पद की वैकेंसी आती है। समझ गए आप लोग? तो ऐसे सीधा सीधा वर्गीकरण नहीं होता है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। 18 से 37 जनरल कैटेगरी की एज है, फीमेल और ओबीसी की जो एज है वो जो है 18 से 40 है, और एससी एसटी के लिए 18 से 42 है। उम्र काउंटिंग आपको मैंने बता दिया है कि अगस्त से शुरू होगी, 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग काउंट कर लीजिएगा। मिलता हूँ, तैयारी में लगे रहिए, तमाम चीज़ें मैं आपको समय समय पर आकर बताता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।